कल 4 मई है, एक बड़ा दिन। 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव की मतगणना कल होनी है। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें परिणामों पर टिकी हुई हैं। दक्षिण के राज्य केरलम के चुनाव में बहुत कुछ होने वाला है। वैसे तो अधिकतर एग्जिट पोल्स कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार बना रहे हैं और एलडीएफ को पीछे दिखा रहे हैं। हालांकि ये भी काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी लेड एनडीए केरलम में कितनी सीटें जीत पाता है। हाँ, एक बात तो निश्चित है कि जितनी भी सीटें बीजेपी जीतेगी वो पार्टी के लिए उपलब्धि ही होगी, क्योंकि पिछली असेंबली में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। खैर, असली राजनीति तो इन चुनाव परिणामों के बाद शुरू होगी। अगर एलडीएफ यानी कम्युनिस्ट का गठबंधन हार जाता है, वो भी कांग्रेस के कारण, तो इसका असर देखिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेशनल लेवल के रिलेशंस पर क्या पड़ेगा, यानी इंडिया अलायंस का क्या होगा। केरलम में एलडीएफ की हार का मतलब होगा कम्युनिस्ट का देश में आखिरी किला ध्वस्त होना। इसके बाद देश में कहीं भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं होगी। बंगाल में वे बहुत पहले हार चुके हैं, त्रिपुरा भी कुछ समय पहले हाथ से निकल गया और अब केरलम भी, यानी वामपंथियों का देश में वजूद लगभग समाप्त। पर अपने आखिरी गढ़ को कांग्रेस के हाथों गिरता देखकर कम्युनिस्ट इस झटके को सह पाएगा। वैसे भी देखिए, चुनावी कैंपेन के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच काफी टकरार रही है। कांग्रेस ने कम्युनिस्ट को बीजेपी का साथी तक बता दिया। अब शायद केरलम की हार के बाद कम्युनिस्ट कांग्रेस को बर्दाश्त ना कर पाए। इसका सीधा असर इंडिया अलायंस पर देखने को मिलेगा। दोनों के बीच देखिए वॉर ऑफ वर्ड्स और बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में बोले तो आने वाले दिनों में कांग्रेस खुद को और ज्यादा अलग थलग महसूस कर सकती है। वैसे भी इन चुनावों में देखा गया है कि इंडिया अलायंस की कोई भी सदस्य पार्टी कांग्रेस के लिए कैंपेन करने को तैयार नहीं थी, पर वे आपस में एक दूसरे के लिए खूब कैंपेन कर रहे थे। खैर, कम्युनिस्ट तो अब लगभग निपट चुके हैं। अब कांग्रेस मुक्त भारत भी दूर नहीं लगता।